एक बहन की कुर्बानी, एक डरावना अंजाम। यह कहानी है एक ऐसी बहन की जिसने अपने 4 भाइयों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। उसकी मोहब्बत और कुर्बानी ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। 4 भाइयों ने, जिन्हें वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, उस पर ऐसा जुल्म किया कि इंसानियत भी कांप उठे। उन्होंने अपनी बहन के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और जब उनका दिल भर गया तो उस मासूम बहन का मांस पकाकर खा लिया। लेकिन उन 4 में से एक भाई ऐसा भी था जिसने इंसानियत को जिंदा रखा और आखिर तक अपनी बहन का साथ दिया। यह कहानी आपको रिश्तों की गहराई और उनकी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगी। वह बहन जो कभी अपने भाइयों की आंखों का तारा थी, अब अपने ही घर में अकेली और बेबस हो गई थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। यह बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 बेटे और एक बेटी थी। मां बाप का साया जल्दी ही उनके सिर से उठ गया और फिर इन बच्चों ने कम उम्र में ही जिंदगी के मुश्किल रास्ते देख लिए। उस समय औरतें घर के सारे काम संभालती थीं और मर्द खेतों और मेहनत मजदूरी में लगे रहते थे। शिकार और एक अनोखा रहस्य, 4 भाई रोज जंगल में जाकर शिकार किया करते थे। वे और उनकी बहन आपस में बहुत प्यार से रहते थे। सुबह होते ही 4 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन घर पर रहकर उनके लिए खाना बनाती, सफाई करती और बाकी सारे घरेलू काम संभालती। जब भाई जंगल से लौटते तो अपने साथ बड़े बड़े जानवर और पक्षी मार कर लाते। बहन उनका मांस बड़े चाव से पकाती और फिर सब मिलकर स्वाद से भोजन करते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन की बात है जब 4 भाई जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। शाम हो रही थी और बहन रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, तभी अचानक चाकू की तेज धार उसकी एक उंगली पर लग गई। कट गहरा था और खून बहने लगा। बहन ने सोचा कि अगर भाइयों ने यह देख लिया तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए मुझे यह बात उनसे छुपानी चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी से खून पोंछने की कोशिश की, लेकिन फिर लगा कि कहीं भाइयों की नजर न पड़ जाए। दीवार पर पोंछने की भी सोची, लेकिन वहां खून साफ दिख रहा था। वह बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी कि कहां छुपाए। आखिरकार जब कोई उपाय नहीं मिला तो उसने वही साग इस्तेमाल कर लिया जिससे वह सब्जी बना रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने उनके लिए खाना परोसा। आज साग की सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगी कि 4 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए। उन्होंने बहन की बहुत तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर की थकान के कारण 4 भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह नाश्ता करके वे शिकार के लिए निकल गए। जंगल में बहुत देर घूमने के बाद वे एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के खाने की चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी हमने पहले कभी नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज शाम को बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या डाला था जिससे उसका स्वाद इतना लाजवाब हो गया। शाम को जब 4 भाई घर लौटे तो उन्होंने फिर से बहन की तारीफ की और प्यार से पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने आखिर ऐसा क्या डाला था? सच सच बताना। भयानक साजिश बहन सच नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बड़े भाई ने कहा, हमें यह जानना ही है कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी कसम है। 4 भाई अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए बहन को मजबूरी में सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताई और कहा, बस इतना ही कि मेरे खून की कुछ बूंदें उसमें गिर गई थीं और कुछ नहीं। यह सुनकर 3 भाइयों के मन में एक डरावना विचार आया। वे सोचने लगे, अगर उसके खून की कुछ बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट हैं, तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद जब सब सोने चले गए तो भाई आपस में फिर उसी बात पर चर्चा करने लगे। बड़े भाई ने कहा, अगर खून की बूंदें इतनी स्वादिष्ट थीं, तो उसके शरीर का मांस कितना लाजवाब होगा। बाकी दोनों भाइयों ने भी उसकी बात में हामी भर दी। अगले दिन शिकार पर जाते वक्त उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उनका इरादा था कि अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस पकाएंगे और खाएंगे। लेकिन सबसे छोटे भाई को अपने भाइयों की यह घिनौनी योजना बिल्कुल भी सही नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि बाकी 3 भाई एक साथ थे।
शिकार पर जाने के बहाने भाइयों ने जंगल में एक ऊंची पहाड़ी पर बांस और पत्तों से एक झोंपड़ी जैसा चबूतरा बनाया। उनकी योजना थी कि किसी बहाने से बहन को वहां लाएंगे और फिर तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम अब बड़ी हो गई हो और शादी के लायक भी। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ढूंढा है। आज हम उसका घर देखने जा रहे हैं। तुम्हें भी अच्छे से सज धज कर हमारे साथ चलना होगा। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई। उसने तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलना शुरू कर दिया। रास्ते में चलते चलते वह थक गई और बड़े भाई से भाइयों की क्रूरता बहन ने पूछा, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़े भाई ने कहा, बस अभी पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही दूर है। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, चबूतरा दिखने लगा। बड़े भाई ने चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वह तुम्हारा ससुराल है जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन बहुत खुश हो गई। जैसे ही वह चबूतरे तक पहुंची, बड़े भाई ने बाकी भाइयों को इशारा किया। उन्होंने तुरंत बहन को पकड़कर बांस के खंभों से रस्सी के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाइयों ने मिलकर जल्दी से बहन को बांध दिया। बहन बेबस थी। अपने ही भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका दिल दहल उठा। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने ईश्वर को याद करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, अब तुम ही मेरे सहारे हो। मेरे चारों भाई मुझे मारना चाहते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। बहन की करुण पुकार सुनकर चारों भाइयों के मन में अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। उनकी आत्मा तड़प रही थी, लेकिन बाकी भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं कर सके। जब बड़े भाई ने बहन को निर्दयता से बांध दिया, तो उसने सभी भाइयों को बारी बारी से तीर चलाने का आदेश दिया। जैसे ही बड़े भाई ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बहन पर वार करने की तैयारी की, बहन ने आखिरी बार भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसकी आवाज वहीं दबकर रह गई। उनकी घिनौनी योजना सफल हो गई। चारों भाइयों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्होंने मिलकर अपनी ही बहन की लाश को चबूतरे से नीचे उतारा। इसके बाद चारों भाइयों ने मिलकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने चौथे भाई को जंगल से लकड़ियां और पानी लाने का आदेश दिया। चौथा भाई अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन कुछ नहीं बोल सका। वह जंगल से लकड़ियां और पानी के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। भाई अपनी प्यारी बहन का मांस बड़े चाव से पकाने लगे। चौथे भाई के लिए यह असहनीय था। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता था, लेकिन अगर उसने मना किया तो बाकी भाई उसे शक की नजरों से देखेंगे और बुरा भला कहेंगे। इसीलिए जब मांस पक रहा था, तो उसने चुपके से अपनी लाई हुई मछलियों और केकड़ों को आग में डाल दिया, ताकि वह बहन का मांस खाने से बच सके। थोड़ी देर बाद चावल और मांस पककर तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाए गए और सभी के लिए भोजन परोसा गया। चौथे भाई ने पहले ही अपने बैठने की जगह पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। जब उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, तो उसने चुपके से उसे गड्ढे में डाल दिया और केवल मछली और चावल खाने लगा। बाकी भाई बहन की हड्डियां तक चबाने लगे, जबकि चौथा भाई केकड़ा खाने लगा। जब सभी भाइयों ने अपनी बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से पेट भर लिया, तो बड़े भाई ने चौथे भाई को जूठा साफ करने को कहा। चौथे भाई ने बहन की बची खुची हड्डियां, नाखून, पंजे और शरीर के अन्य अवशेष इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिए और उसे मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस जगह पर एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहां बांसों का एक झुंड बन गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने उस बांस के झुंड के नीचे बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, संत, दुर्गंध आ रही है, संत, दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आवाज सुनकर संत चौंक गए। उन्होंने तुरंत उस स्थान को साफ किया और बांस के झुंड में से एक बांस काट लिया। संत उस बांस को अपने साथ ले गए और उससे एक तारा पुराना वाद्य यंत्र बना लिया। इसके बाद वे दिन भर उसे बजाते और लोगों के घर घर जाकर भीख मांगते। एक दिन इसी तरह भीख मांगते हुए वे बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचे। तब तक 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी, केवल चौथा भाई अभी कुंवारा था।
जैसे ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उनका एकतारा अपने आप बजने लगा और उसमें से ये शब्द गूंजने लगे, नहीं बज रे एकतारा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर मत बज, नहीं बज रे एकतारा। दया और प्यार सब छोड़कर रिश्तों पर लगाया दाग, नहीं बज रे एकतारा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। संत के बाजे से निकलती इस करुण आवाज को सुनकर बड़े भाई के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उसकी पत्नी भी घबरा गई। बड़े भाई ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, इस योगी को जल्दी से भीख देकर विदा कर दो। इसके बाद संत बाकी भाइयों के घर भी गए। जैसे ही वे उनके आंगन में कदम रखते, एकतारा फिर वही करुण रुदन करने लगता। डरे सहमे भाइयों ने भी अपनी पत्नियों को कहा कि संत को जल्दी से जल्दी भीख देकर भेज दो। भीख देकर संत को विदा करने के बाद भाइयों के मन में यह डर बैठ गया कि अगर संत का एकतारा इसी तरह बजता रहा तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वही अपनी ही बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत चौथे भाई के घर पहुंचे। वह अभी तक अविवाहित था और अकेले ही रहता था। जैसे ही संत ने उसके आंगन में कदम रखा, एकतारा मधुर सुरों में गाने लगा, बज रे एकतारा, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर योगी को रख रहा है अंतर में। बज रे एकतारा, यही है सबसे प्यारे भाई का घर। संत के एकतारे से ऐसी कोमल और दिल छू लेने वाली धुन सुनकर चौथे भाई ने सम्मानपूर्वक संत को अपने घर के अंदर ले गया। उसने तांबूल, पान और जलपान से उनका सत्कार किया। इसके बाद संत और चौथे भाई के बीच एकतारा को लेकर चर्चा हुई। संत ने एकतारे की पूरी जन्म कथा विस्तार से सुनाई। चौथे भाई ने प्रार्थना की कि वह उसे यह एकतारा दे दें। संत ने सहर्ष एकतारा उसे सौंप दिया और वहां से चले गए। चौथे भाई ने उस एकतारे को अपने बिस्तर के सिरहाने एक साफ सुथरी जगह पर रखा और प्रतिदिन दीप जलाकर उसका सम्मान करने लगा। कुछ दिनों बाद चौथे भाई के घर में अजीब बदलाव दिखने लगे। जब भी वह काम से लौटकर घर आता तो उसे घर पूरी तरह से साफ सुथरा और व्यवस्थित मिलता। जब यह रोज रोज होने लगा तो चौथे भाई को हैरानी हुई। वह अपनी भाभियों के घर गया और पूछा, क्या आप में से कोई मेरे घर जाकर सफाई करता है? सब भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? यह सुनकर चौथे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुप कर देखेगा कि आखिर उसका घर कौन साफ करता है। उस रात वह घर के एक कोने में छुप गया। जब घर पूरी तरह सुनसान हो गया तो उसने देखा कि एक तारे से उसकी बहन के रूप की एक लड़की प्रकट हुई। उसने पूरा घर साफ किया और फिर वापस एक तारे में समा गई। अगले दिन चौथे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने उसे समझाया, जब वह लड़की एक तारे से बाहर निकले तो तुम एक तारे को आग में डाल देना और उस पर पवित्र तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। चौथे भाई ने बड़ी भाभी की सलाह के अनुसार काम किया। जैसे ही लड़की एक तारे से बाहर आई, उसने तुरंत एक तारे को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में बदल गई। चौथे भाई ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी बहन थी। वह भागकर अपनी बहन से लिपट गया। इसके बाद दोनों भाई बहन प्यार और खुशी से जीवन बिताने लगे। कहानी से सीख, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो लोग रिश्तों को कलंकित करते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते।